ओके स्टूडेंट, आज हम सर्कल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ अ सर्कल एट पॉइंट x1 y1। टेंजेंट को गुजराती में बोला जाता है स्पर्शक एंड नॉर्मल को बोला जाता है अभिलंब। ગુજરાતીમાં કહેવાય ઓકે સ્પર્શક અને અભિલંબનું સમીકરણ। ઓકે, તો हमने 10th के अंदर ऑलरेडी टेंजेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, राइट। तो टेंजेंट होता क्या है, तो कोई भी सर्कल है, राइट, इस फिगर के हिसाब से हम देखते हैं, कोई भी सर्कल है उसके सिर्फ एक पॉइंट को टच करके जो लाइन पास होती है इज कॉल्ड द टेंजेंट ऑफ दैट सर्कल। हाँ, याद रखना है, सिर्फ एक ही पॉइंट को टच होके जो लाइन पास होती है, राइट, तो उसको क्या बोला जाता है, टेंजेंट ऑफ दैट सर्कल, राइट। और ये जो होता है पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट पॉइंट, स्पर्श बिंदु। ओके, याद रखना। तो सपोज इक्वेशन ऑफ सर्कल लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ओके, तो ये आपको याद रखना है, दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इसमें मुझे नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या है, तो याद रखना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1। तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन का यूज करके आपको स्मॉल g, स्मॉल f एंड स्मॉल c फाइंड कर लेना है, राइट, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कैसे स्मॉल g, f एंड c फाइंड करते हैं। तो वो फाइंड कर लेने के बाद आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, तो याद रखना है x माइनस x1 अपॉन x1 प्लस g, x माइनस x1 अपॉन x1 प्लस g इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y1 प्लस f। तो दिस इज अ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, गुजरातीમાં कहे तो अभिलंबનું समीकरण, राइट। व्हाट इज x1 y1, तो x1 y1 जो पॉइंट पे हमको फाइंड करना है वो, व्हाट इज g एंड f जो हम इक्वेशन में से जो मिलेंगे वो, राइट, एंड x y इज अ जनरल पॉइंट। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया, राइट। तो वापिस हम देख लेते हैं, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे मिलता है, एट पॉइंट x1 y1 इज गिवन बाय x माइनस x1 अपॉन x1 प्लस g इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y1 प्लस f, बराबर। नॉर्मल का इक्वेशन क्या आएगा, x माइनस x1 अपॉन x1 प्लस g इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y1 प्लस f। तो ये चीज आप याद रखना, ओके। तो सिमिलरली अगर मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो भी सेम 8 पॉइंट x1 y1 मुझे फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 8 पॉइंट x1 y1। तो आपको यहां पे याद रखना है कि सपोज मेरे पास यहां पे लिख देता हूं मैं कि x स्क्वायर है और 2x है, तो उसको मैं x के फॉर्म में किस तरह लिख सकता हूं, तो वी नो दैट x स्क्वायर इज नथिंग बट x इंटू एक्स, है ना, x स्क्वायर बोले तो x इंटू एक्स। एंड सिमिलरली 2x कैसे आएगा, तो वी नो दैट इट इज अ x प्लस x पॉइंट, राइट। तो ये अगर फंडा क्लियर है आपका, तो आपको टेंजेंट का इक्वेशन आराम से बना सकते हो, राइट। क्या याद रखना है, x स्क्वायर है तो वहां पे x इंटू एक्स, और जहां पे 2x है वहां पे क्या करना है, x प्लस x, राइट। तो देखते हैं, चलो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी गुजराती में शू कहवाय, स्पर्शक। ओके, तो कैसे मिलता है इस इक्वेशन के लिए, तो मैंने बोला उस हिसाब से जहां पे भी x स्क्वायर है वहां पे x इंटू एक्स करना है, और जहां पे भी 2x है वहां पे x प्लस एक्स। तो चलो हम करते हैं यहाँ पे, तो x स्क्वायर है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखते हैं, चलो। x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स, राइट, प्लस, तो प्लस y स्क्वायर है तो अगेन y इंटू वाई, है ना, x स्क्वायर है तो x इंटू एक्स, तो y स्क्वायर है तो y इंटू वाई, प्लस ये 2gx है, तो 2gx जो है उसको मैं g ऐसे लिख के 2x लिख सकता हूं,
है ना। तो g एज इट इज, और 2x की जगह मैं x प्लस एक्स लिख सकता हूं। आप g को बंद कर दो तो 2x दिखेगा, तो g इन ब्रैकेट 2x है तो x प्लस एक्स। सिमिलरली 2fy है तो f एज इट इज, और 2y की जगह हम क्या लिखेंगे, y प्लस वाई एंड प्लस c इक्वल टू 0। तो दिस इज अ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। किसे क्रिएट हुआ पता चला, जहां पे भी एक्स स्क्वायर है वहां पे x इंटू एक्स, और जहां पे भी 2x है वहां पे x प्लस एक्स करना है, और हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्रिएट होगा। पर हमको कहां पे फाइंड करना है, x1 y1 पे। तो उसके हिसाब से हम जो दो x है उसमें से एक पॉइंट को x1 y1 कर देंगे, राइट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस तरह मिलता है, जहां पे भी एक्स स्क्वायर है वहां पे x इंटू एक्स कर दो, जहां पे भी वाई स्क्वायर है वहां पे y इंटू और वाई स्क्वायर है वहां पे y इंटू वाई कर दो, और जहां पे भी 2x है वहां पे x प्लस एक्स कर दो। तो क्या हो जाता है देखते हैं, एक्स स्क्वायर है तो x इंटू एक्स यानी x(x1), वाई स्क्वायर है तो y(y1) प्लस 2gx है तो g इन ब्रैकेट x प्लस एक्स तो x प्लस x1, 2fy तो f इन ब्रैकेट y प्लस वाई तो y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन की वजह से हमको gfc मिलेगा, वो यहाँ पे रख देंगे, x1 y1 जो पॉइंट है वो हम लिख देंगे, राइट। तो बहुत इजी टॉपिक है, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, ओके। ओके स्टूडेंट, अभी हम थोड़ा सा आगे जाते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल के लिए, राइट। पहले हमने इक्वेशन देखा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 जो है उसके लिए क्या होता है, राइट। तो सिमिलरली हम अभी दूसरा इक्वेशन भी हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इट्स लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो उसके लिए भी हमको टेंजेंट एंड नॉर्मल आपको 1 मार्क में पूछते हैं, कभी कभी 3 मार्क में भी आता है, राइट। तो ध्यान रखना, टेंजेंट एंड नॉर्मल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आपके एक्सटर्नल एग्जाम एज वेल एज इंटरनल एग्जाम के लिए, ओके। तो ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो वी नो दैट इसका सेंटर 0 0 आता है और रेडियस आर आती है, राइट। तो उसके हिसाब से हमको इक्वेशन ऑफ क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1। तो वो जो इक्वेशन था उसके अंदर x माइनस x1 अपॉन x1 प्लस जी होता था एंड y माइनस y1 अपॉन y1 प्लस f होता था, राइट, इक्वल टू। तो इसके अंदर भी सेम टू सेम ऐसा ही करना है, और थोड़ा सा यहाँ पे g और f नहीं है, तो उसकी वजह से आपको x अपॉन x1 इज इक्वल टू y अपॉन y1। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, राइट। ये तो बहुत इजी है, राइट, कि x अपॉन x1 एंड y अपॉन y1। व्हाट इज x और y1, जो हमको पॉइंट है वो यहाँ पे लिखना है, सिंपल है, ओके। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 एंड y1। एंड सिमिलरली हम फाइंड करेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1। तो क्या आएगा, चलो बोलो। टेंजेंट के लिए हमने क्या याद रखा था कि सर जहां पे भी x स्क्वायर है वहां पे x इंटू एक्स कर दो, और जहां पे भी 2x है वहां पे हम x प्लस एक्स करेंगे, तो हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्रिएट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे x स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, x y स्क्वायर है तो y इज इक्वल टू आर स्क्वायर है तो आप r लिखो, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, r इज अ कांस्टेंट वैल्यू, राइट, दैट्स व्हाई वहां पे हम आर स्क्वायर ही रखेंगे, ओके। तो ये आपका हो गया क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पर हमको पता है हमको कौन से पॉइंट पे फाइंड करना है, x1 y1, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे लिखेंगे x1 y1, राइट। तो आपको याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आता है, x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू आर स्क्वायर फॉर दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, राइट। नॉर्मल क्या आता है, x अपॉन x1 इज इक्वल टू y अपॉन y1। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। आपको अभी मैं थियरिकल यहाँ पे समझा दिया है, इसके बाद में आपको जो वीडियो बनाऊंगा उस पर आपको प्रैक्टिस कराऊंगा एग्जाम्पल की, राइट। तो आपको ये अभी रट्टा लगा देना है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल ये है तो टेंजेंट और नॉर्मल क्या आएगा, राइट। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने जो डिस्कस किया टेंजेंट एंड नॉर्मल के लिए, राइट,
तो वो हम किस तरह क्विक रिवीजन करेंगे उसके लिए, राइट, कि एग्जाम के टाइम पे अगर हमको फटाफट उसको रिवाइज करना है तो क्या करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने सिंपल वे में आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो आपके पास दो इक्वेशन ऑफ सर्कल है, एक लाइक दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एंड सेकंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये दोनों के लिए आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल पूछे जाते हैं। तो उसके लिए हमने आगे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा हुआ है, तो थोड़ा सा उसका रिवाइज हो जाएगा आपका कि अगर हमारा ऐसा इक्वेशन है एक सर्कल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो उसके लिए सेंटर आता है 0 0 यानी कि ओरिजिन, रेडियस आर आता है आर, राइट, जिसका स्क्वायर होता है वो आता है, राइट, रेडियस। फिर नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1 इज x अपॉन x1 इज इक्वल टू y अपॉन y1 एंड टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 इज व्हाट। तो हमको पता है टेंजेंट के लिए आपको x स्क्वायर की जगह xx एंड 2x की जगह x प्लस x लिखते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाता है x x1 प्लस y y1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हाँ, याद रखना, दिस इज x x1 प्लस y y1 इक्वल टू आर स्क्वायर। सिमिलरली सपोज हमारे पास ऐसा इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर ऐसा इक्वेशन है तो उसके लिए हमारा सेंटर क्या आता है, तो वी नो दैट इस इक्वेशन का यूज करके हमको g फिर f एंड c फाइंड कर लेना है। तो सेंटर आ जाता है माइनस g माइनस f, रेडियस आ जाता है स्क्वायर रूट के अंदर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, राइट, एंड नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1 इस क्या आता है, तो x माइनस x1 अपॉन x1 प्लस g इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y1 प्लस f, एंड टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 क्या आता है, तो वी नो दैट अगेन टेंजेंट के लिए ऑलवेज याद रखना कि जहां पे भी x स्क्वायर है वहां पे x इंटू एक्स करना है, एंड जहां पे भी 2x है वहां पे x प्लस x करना है फॉर टेंजेंट। हाँ, तो ये चीज याद रखना। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह x x, तो x x1 प्लस y y1 प्लस 2gx है तो g को बंद कर तो 2x दिखता है, तो g इन ब्रैकेट x प्लस x1 प्लस f इन ब्रैकेट y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। तो इस तरह आपको ये पूरा टेबल क्रिएट करके एक पेज पे स्टिक कर लिख देना है और उस पेज को एक जगह पे स्टिक कर दो, तो आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा, राइट। और हर रोज ये लिखा हुआ देखना, इसमें से आपको कुछ ना कुछ तो आएगा ही, 1 मार्क 3 मार्क में कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एग्जाम, राइट। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टेंजेंट एंड नॉर्मल के बेस पे हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं, राइट। तो तब तक आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन है आप अच्छी तरह मुख पाठ कर दीजिए, तो एग्जाम्पल करने के टाइम पे आपको प्रॉब्लम होगा नहीं, ओके। तो अगर आपको इसमें किसी भी जगह पे थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है और आपका फंडा क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Enjoy. Bye. Take care. Bye. Enjoy.